नमस्कार दोस्तों, एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भोपाल जिले का पार्ट 1 को और समझा था, और आज हम करने वाले पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे भोपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है शुरू से अंत तक। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर संस्थान कहां पर है? तो ये है भोपाल में। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 2008 में भारत सरकार द्वारा। क्या है इसमें? तो देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले अनुसंधान से जुड़े भारतीय छात्रों के लिए संस्थान खोला गया था। ठीक, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान कहां पर है? तो वो भोपाल में है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस, उसको बोलते हैं भारतीय मृदा संस्थान, ये कहां पर है? तो ये आपका है भोपाल में। इसकी कब स्थापना की गई है? तो 16 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई है। देखते हैं क्यों। तो न्यूनतम पर्यावरणीय गिरावट के साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसको खोला गया था, और आज ये भारत में एक लीडर के रूप में उभरा है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर स्थापित की गई? तो ये भोपाल में स्थापित की गई है। और किसके द्वारा ये स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। चलिए क्यों, तो देखते हैं। इस लैब में अच्छी नस्ल वाली जो देशी प्रजाति की गाय होती है उनका भ्रूण बनाकर गायों के गर्भाशय में क्या स्थापित करना, जिससे क्या होगा, देशी जो हमारी नस्लें उनको बढ़ावा मिलेगा। चलिए, तो स्टेट एनिमल सरोगेसी लैब कहां पर है? भोपाल में। किसके द्वारा किया गया है स्थापित? तो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। हमारा अगला प्रश्न है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पर है? तो वही ये भी भोपाल में ही है। और इस लेबोरेटरी ने बर्ड फ्लू वैक्सीन को तैयार किया है, जिसकी लागत बहुत कम और ये वैक्सीन बहुत ही प्रभावकारी है। क्या है सवाल? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां है? तो भोपाल में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE कहां पर है? तो ये भी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 में की गई थी। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्या एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। ये क्या करता है? तो यहाँ शोध केंद्र जो है, यहाँ जो शोध केंद्र है, ये किसानों के लिए क्या करता है? उच्च स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान, हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी है और जो रिसर्च है, इसके बारे में शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान करता है। सवाल केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? तो भोपाल में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये है भोपाल में स्थित। स्थापना की गई थी 1987 में। आपदा प्रबंधन संस्थान 1987। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये कहां पर है? तो ये भोपाल में है। अब इस बारे में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने इसकी स्थापना की है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाना कहां है? तो भोपाल में है। यहाँ होगा क्या? यहाँ बनेगा बायोगैस का निर्माण होगा, जिसका इस्तेमाल जो है स्ट्रीट लाइट और अन्य जो है कार्यों में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। और उसका संभागीय कार्यालय इंदौर में है। ठीक, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय मुख्यालय कहाँ पर है आपका? भोपाल में है। खुला विश्वविद्यालय जानते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी, तो मध्य प्रदेश कौन सी हो? राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। और खास बात यह है कि यूनेस्को द्वारा इसे मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। चलिए ये प्रश्न हम नोट डाउन करे होंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं भारत भवन के बारे में। भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है, जिसका जो है उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को हुआ था। पूछा जाता है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। पूछा जाता है इसके वास्तुकार कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया, जो वास्तुकार थे विधानसभा भवन के भी, नवीन विधानसभा भवन के भी ये वास्तुकार थे। यह एक विधिक कला संग्रहालय भी है, साथ में मुख्य रूप से यहाँ प्रदर्शन कला और
दृश्य कला का केंद्र है। पूछा जाता है कि इसके कितने वर्ग हैं, भारत भवन में कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पे इसके 6 वर्ग हैं। उनका नाम आप नोट कर सकते हैं, रूपांकर, वागर्त, अनहद, ललित, अंतरंग, बहिरंग और आकार। ठीक है, तो भारत भवन का हमने पढ़ा। स्थापना इसकी बात करें, उद्घाटन तो 13 फरवरी 1982 इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वास्तुकला चार्ल्स कोरिया मुख्य रूप से प्रदर्शन करा और दृश्य कला का एक केंद्र है। इसके 6 वर्ग है कि ध्रुपद केंद्र कहाँ पर स्थापित है या कहाँ पर है, या फिर पूछा जाता है ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजन किया जाता है। तो पहले दोनों का ही क्या हुआ उत्तर, ध्रुपद केंद्र कहाँ है तो भोपाल में स्थित है। ध्रुपद समारोह कहाँ होता है तो भोपाल में होता है। ध्रुपद केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1981 में की गई थी। हमारी पढ़े क्या है, इस केंद्र में ध्रुपद विद्या को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्रुपद केंद्र कहाँ पर है, भोपाल में। ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, भोपाल में होता है। स्थापना 1981 में। चलिए, तो हमारा अगला जो सवाल आता है, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय कहाँ स्थित है, जिसको हम जानते हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी। ये भी कहाँ है तो भोपाल में ही है। स्थापना हुई है 2008 में। जिसका उद्देश्य क्या है तो वास्तुकला क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर, डायरेक्टर स्तर की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में भी इसका स्थापित होना है। इसका उद्देश्य क्या है सवाल, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय कहाँ है, भोपाल में। स्थापना 2008 में हुई। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन कौन सा है। कई बार ये पूछा जाता है कि PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित कौन सा स्टेशन है मध्य प्रदेश का पहला, तो उत्तर होगा आपका हबीबगंज, भोपाल। फिर कई बार पूछ लिया जाता है, अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि हमारे भारत के नवे राष्ट्रपति थे, ये जन्म कहाँ हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। जन्म आप लिखेंगे 19 अगस्त 1918। तब यहाँ नवाबों का शहर कहा जाता था। फिलहाल हम देखिए भारत नवे राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल इनका रहा है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। राष्ट्रपति बनने के पूर्व ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न आता है लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, ये कब आयोजित किया जाता है और ये कितने दिन तक चलता है। तो लोक रंग महोत्सव जो होता है ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। ये हर वर्ष जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समय आयोजित किया जाता है और ये 5 दिनों तक चलता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है तो आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा यहाँ पे एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी की जाती है। इसके जो मुख्य आकर्षण के केंद्र होते हैं लोक नृत्य, जनजाति नृत्य, शास्त्र नृत्य और कला रूपों का यहाँ प्रदर्शन किया जाता है। तो एक बार वापस से देख लें कि लोक रंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, भोपाल में। हर साल का होता है गणतंत्र दिवस पर और ये 5 दिनों तक चलता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या फिर आ सकता है कि मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय जो है वो भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना जो वर्ष है वो 1954। अब होता क्या है, साहित्यिक परिषद द्वारा साहित्यकारों को यहाँ पर विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तर होगा भोपाल। स्थापना की गई थी सितंबर 2006 में। क्या है तो बड़ी झील के जल क्रीड़ा केंद्र को क्या करा गया है, वहां पर देश का प्रथम सेलिंग जो है स्कूल खोला गया है। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पर है, तो आपको उत्तर होगा भोपाल। क्या प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पर है, भोपाल में। हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में। क्या हरिजन आदिवासी प्रकोष्ठ। आगे चले, विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी, तो भोपाल में रखी गई थी। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हमने देखा भोपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो अगला जिला है उसकी क्लास भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। धन्यवाद।